अस्सलाम वालेकुम। साइद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेहकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। इस वक्त पाकिस्तानी कौम में एक अलग ही खुशी है। कई सालों की गर्द और मायूसी खत्म हो गई है। पिछले तमाम बदले चुका दिए गए हैं। दुनिया में हर जगह मौजूद पाकिस्तानी खुशी का इजहार कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। पाक फौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और बड़े बड़े मुल्कों को खौफजदा कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया, लेकिन मूत्री सरकार हर दरमी इसकी अभी बाकी है। मूत्री महाराज ने अपनी बची कुची इज्जत को बचाने के लिए दोबारा जो है वो ड्रामा शुरू कर दिया है। बाबा मूत्री महाराज पाकिस्तान को छेड़कर बुरी तरह से फंस गया है। बाबा मूत्री महाराज छित्तर खाकर काफी गुस्से में है और हमेशा की तरह कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। शक्ल और बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि बाबे को बड़ी मार पड़ी है। भाई अपना रंग उड़ा हुआ था और कौम के जो है गिरे हुए मोराल को उठाने की कोशिश कर रहा था। हमने पहले ही समझाया था भाई तुझे कि औकात में रहो, हम बड़े ही मलंग लोग हैं, हमें मत छेड़ो। बाबा मूत्री सरकार की तकरीर का खुलासा आज की ये है कि जब भी भारत में कोई दहशतगर्दी होगी तो भारत ऐसे ही पाकिस्तान से छितर खाएगा जैसे हमेशा उसने खाए हैं, और जवाब बॉलीवुड की फिल्म में दिया जाएगा आप लोगों को। इसे कहते हैं जात दी किरली ते शतीरा नू चंबे। इसका हाल चोर वाला है। एक चोर पकड़ा गया, पुलिस वालों ने इसे 100 प्याज दिए और इसे कहा या तो 100 प्याज खा, या तो 100 छितर खा ले, या फिर चोरी वापस कर दे। तो चोर ने कहा नहीं जी मैं प्याज खाऊंगा। 4 प्याज खा के परेशान हुआ और कहता है कि जी अब छितर खाऊंगा। पुलिस वालों ने छितर निकाल लिया, अभी 5 ही पड़े थे, रोता हुआ खड़ा हो गया प्याज खाऊंगा। ऐसे ही करते करते 100 छितर भी खा गया और 100 प्याज भी खा गया, चोरी भी वापस कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने भारत को वो चोर समझकर कुट्टा है, मजीद भी कुटेंगे। जैसे ही भारत ने पहला हमला किया, इसके बाद DGISPR अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा बदला तो हम लेंगे और अपने वक्त पर लेंगे और अपनी मर्जी के टारगेट को हिट करेंगे। लेकिन इस दौरान ही पाक फौज ने बॉर्डर्स पर और पाक फजाइया ने इनके घर में घुसकर इनको मारना शुरू कर दिया था। इस पहली झड़प में ही इनके जो है 5 तैयारे जमीन बोस हो चुके थे। पूरा हफ्ता पाक आर्मी ने इनको बुरी तरह कुट्टा मारा, साथ बताया कि ये अभी डिफेंस चल रहा है, बदला तो हमने अभी लेना है, हमला तो अभी करना है। और जब हमला हुआ तो भारत के कई एयरबेस पाक फौज ने उड़ा दिए, मकबूजा कश्मीर की कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया और इनका सिक्योरिटी हिसार तोड़ दिया है। रूसी साख्ता डिफेंस सिस्टम S-400 जिस पर खरबों रुपए खर्च किए गए थे, भारत ने पाकिस्तान के वो तबाह कर दिए हैं। इन मिसाइल बरहमूस जिस पर ये बहुत अकड़ते थे, पूरी साइट पाकिस्तान ने उड़ा दी है। और दूसरी जंग अजीम की जंगी तैयारों की सबसे बड़ी फाइट थी जिसमें पाकिस्तान के 42 तैयारे और भारत के 72 तैयारों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी तैयारे भारत में घुस गए और टारगेट को निशाना बनाना शुरू किया। भारतीय अफसरों बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके अपने पायलट्स को मुकाबले के लिए भेजा। भारतीय अफसरों ने, इन्हें रिजल्ट का पता था, ये लड़ने से ज्यादा खुद को बचाने में मसरूफ थे। ये गवाची घां की तरह भागते फिरते थे और नीचे खबरें पहुंचा रहे थे कि उस्ताजी कोई पाकिस्तानी तैयारा हमें रडार सिस्टम में नजर ही नहीं आ रहा। असल में पाकिस्तानी हैकर्स ने इनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया था। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जी ऐ भगवान इस बार बचा ले, अगली दफा जो है आने की हिम्मत नहीं करूंगा। ऐ भगवान पाकिस्तानी तैयारों से बचा ले, हम गिर गिर कर इंतहाई गिर गए हैं। फिर ये भागे और अमेरिका के पांव पकड़े, शाह सुलेमान से राब्ता किया, अरब इमारात से राब्ता किया। इन सब ने बीच में आकर सीज फायर करवा दिया और साथ ही ये भी कहा कि आप लोगों ने इनका बहुत नुकसान कर दिया है, अब मजीद ऐसा कुछ मत करें प्लीज, जिससे इनकी बची कुची इज्जत भी जाती है। दूसरे लफ्जों में कहा गया कि इनको चाय नहीं पिलानी। पाक फौज के अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी इनकी बहुत इज्जत रखी गई है। इनकी शरारती हंसी
इस वजह से थी कि जो पाकिस्तान ने नुकसान किया है माली और जानी वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका और सऊदी अरब से, इसलिए इनकी इज्जत रखना जरूरी था। इस लड़ाई के अगले ही रोज भारत की स्टॉक मार्केट से बैरूनी सरमायाकारों ने और भारत के अंदरूनी सरमायाकारों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। पहले ही रोज $800 मिलियन का नुकसान हो गया। पाक फौज ने इनके अगले पिछले कर्ज चुका देने के बाद साथ ही भारत को 20 साल पीछे धकेल दिया है। अब इंशाल्लाह इनको अमन के साथ रहना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, पंगा लेंगे तो और जो है मार पड़ेगी। भारतीय फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में शाकिर शुजाबादी शाकिर शुजाबादी का एक बड़ा ही प्यारा शेर है, तू शाकिर आप सियाना है, सारा चेहरा देख हालात ना पूछ। इनकी फौज को मोदी और इसकी जमात मरवा रही है। वो जी हमने दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत है जी, हम निकल गया सारा युद्ध तुम्हारा। पाकिस्तान ने मूत्रियों सारा युद्ध निकाल के रख दिया है। मूत्री सरकार के हाथ में युद्ध निकाल के पकड़ा दिया है। इलाके का थानेदार बनने की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई है। मूत्रियों हम इस खित्ते के जेकांत शिकरे हैं, इस बात को जितनी जल्दी हो समझ जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आज मोदी ने जो कौम से खिताब किया, एक शिकस्त खोरदा शख्स जो अपने मुल्क का माली और जानी नुकसान करवाने के बाद भी हट दर्मी का शिकार है, ये लोगों में अमन नहीं रहने दे रहा, ये आम आवाम को पिसवा रहा है। ये इनका पुराना तरीका है इस मूत्री का। एक मूत्री को मुस्लिम ने कुट दिया, खड़ा हुआ कहता है इब के मार फिर देखूंगा तेरे को। मुसलमान ने फिर फैंटी लगा दी, फिर मां कर फिर उठ खड़ा हुआ गया और कहता है इब के मार के देख फिर देखूंगा तेरे को। बाबा मूत्री महाराज का आज कौम से खिताब भी वही था, पाकिस्तान इब के मार फिर देखूं। इस लड़ाई के बाद चाइना ने पाक फजाइया को 46 जनरेशन तैयारी देने का इरादा कर लिया है और पाकिस्तान जदीद तरीन ड्रोन्स अपनी सरहदों पर तैनात कर रहा है। अमरीकियों की फूक भी निकल गई है और जो इन गटर छाप मूत्रियों ने मूत्र पीने वालों को चाइना के सामने खड़ा करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, इसराइल की हरोप ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी जो हाल पाकिस्तान में हुआ, पूरा अरब मीडिया पाकिस्तानियों की इस दलेरी पर तबसरे कर रहे हैं। जिस तरफ ड्रोन आता था पाकिस्तानी इससे बचने की बजाय उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। जियो शेरो, आलम इस्लाम में एक नई रूह फूंक दी गई है। अब तमाम आलमी ताकतों ने भी इन मूत्रियों की औकात देख ली है। इनकी पूरी तारीख ही झूठ पर मबनी है। इनकी पूरी तारीख में कोई एक सूरमा भी पैदा नहीं हुआ, कुटाणे पैदा हुए हैं। सारे जली किस्से कहानियों से अपनी तारीख जो है मुरतब की हुई है इन्होंने। इनकी तो औरतें तक भी हमलावर उठा ले जाते थे या ये खुद पेश कर देते थे, हम हमारे को छोड़ दो, इसको ले जाओ। इनके मजहब की तरह इनकी तारीख भी सिर्फ गलाजत पर और मकारी पर और दलाली पर मबनी है और शैतानी कुव्वतों पर मबनी है। इनकी मिसाल कमो जैसी है जो बोटी को देखकर इस पर लपकते हैं या फिर कमजोर और बीमार परिंदों पर छपटते हैं, लेकिन जैसे ही इनको गुलेल या गोली चलाओ तो काएं 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 करते भागते हैं। बस हम अब इन कव्वों की काएं 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 सुन रहे हैं। इसे कहते हैं भूचाल के आफ्टर शॉक्स। ये खाते भी गलाजत हैं और इनके मुंह से भी निकलती गलाजत है। ये मुंह से भी पॉटी करने वाली दुनिया की वाहिद कौम है, सिवाय गालम गलोच, सिवाय गंदी गालियों के इन्होंने और कुछ नहीं सीखा। माँ बेटियों की इज्जत करना इनको नहीं आती। हिंदुस्तान में जंग आजादी के बाद या तो इससे पहले जंगजू सिर्फ मुसलमान और सिख रहे हैं। सिखों की तारीख में भी बहुत बड़े बड़े जंगजू गुजरे हैं और मुसलमानों की तारीख में भी जो है बहुत बड़े जंगजू गुजरे। ये मूत्र पीने वाले भी पहले झूठी कहानियां गढ़ते थे और बॉलीवुड के जरिए अपनी झूठी तारीफें करके अपनी तारीख को बदलने की ये कोशिश करने में मसरूफ है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। पाकिस्तान जिंदाबाद।